हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द फन। आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे स्ट्रॉन्ग चार्ट्स के बारे में जिन्होंने अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को रिटेस्ट कर लिया है और हाई चांसेस है कि यहां से नए लाइफ टाइम हाईज आपको देखने को मिले। निफ्टी 50 3,500 पॉइंट प्लस डाउन है। सेंसेक्स 10,000 पॉइंट के आसपास में डाउन है। बट इन शेयर्स पे कुछ भी इम्पैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। तीनों शेयर्स है वो तीन डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, सेकंड एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता है एंड थर्ड कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। फंडामेंटली तीनों कंपनी स्ट्रांग है तो हम फंडामेंटली बात नहीं करेंगे। आप स्कैनर के साइट पे या किसी और वेबसाइट पे फंडामेंटली देख सकते हैं। हम लोग प्योरली टेक्निकल बात करने वाले कि चार्ट पर कैसे नजर आ रहे हैं, क्या डिमांड जोन हो सकता है, क्या रेसिस्टेंस जोन हो सकता है और क्या टारगेट क्या टाइम फ्रेम उनको लेकर चलना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो द फर्स्ट स्टॉक जिसके हम लोग बात करने वाले हैं टीडी पावर सिस्टम है। टीडी पावर सिस्टम बनाती है एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिकल मोटर्स फॉर द पावर प्लांट्स एंड द कस्टमर स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से चार्ट बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। देखो शुरू से लेकर एंड तक आज की डेट तक ये चार्ट बुलिश नजर आ रहा है। तो कोविड आया हो, रशिया यूक्रेन का वार आया हो, ईरान इसराइल यूएस का वॉर है, कुछ भी आया हो, इस चार्ट पर बिल्कुल भी फर्क नहीं नजर आया। तो मंथली चार्ट समझने की कोशिश करते देखिए, यहाँ कहीं से इसका एक बुल जर्नी शुरू होता है जहाँ पे ये 75-76 रुपए के आसपास में चल रहा था और यहाँ से कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड चलता है और कहाँ तक जाता है ये अप्रोक्सीमेटली जाता है 470-480 रुपीज के आसपास में। तो लगभग लगभग ये हो जाता है 7 से 8 गुना होता है। उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट एक करेक्शन देखने को मिलता है और कहाँ तक आता है 470 से 300 रुपीज के आसपास में आता है, यानी कि 20 से 25% का करेक्शन। 7 टाइम्स होने के बाद में 20 से 25 रुपीज का करेक्शन। उसके बाद में चार्ट और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो इस चार्ट को ठीक से देखो। ये वाला जो पैटर्न था, ये करेक्शन आने के बाद में इमीडिएट एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल, बुलिश इंगल्फिक कैंडल भी आप बोल सकते हो, आती है प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली ऑब्जॉर्व कर लेती है और नए हाइस को ब्रेकआउट देती है। मतलब पुराने जो हाइस है उनको ब्रेकआउट देके एक अच्छा खासा यहाँ पर अप आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर 3 महीनों तक अच्छी खासी खींचतान चलती है, ना ज्यादा अपसाइड देखने को मिलता है ना गिरावट। आप बोल सकते हो इट्स काइंड ऑफ ए रिटेस्ट जो अपने प्रीवियस हाई को, और उसके बाद में देखो वापस एक अच्छा खासा जंप, वापस एक अपने प्रीवियस साइज के आसपास में रिटेस्ट किया। ये देखिए ये जो एक कैंडल्स है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहां तक जाके रिटेस्ट किया। 3-4 महीने का वापस स्ट्रगल एंड वापस अपसाइड एक अच्छी खासी कैंडल। अभी वापस कौन सा आप देखोगे ना, तो सेकंड मंथ चल रहा है। तो आप ये एक एक चीज और आपने नोट की होगी, किसी भी ये जो रिटेस्टिंग हुई है, यहाँ पर कहीं पे रिटेस्टिंग हुई है, यहाँ कहीं पर भी एक रिटेस्टिंग हुई है, यहाँ पे रिटेस्टिंग, कहीं पर भी इसने एक बड़ी गिरावट नहीं दी है। ऊपर जाता है 2-3 महीने कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर जाता है, और जो ऊपर जाता है वो देखो कितना फास्ट जाता है। मतलब अगर आप इस टाइम इन्वेस्टेड नहीं थे जब ये ऊपर जा रहा था, केवल आपने इन 3 महीने में ध्यान दिया है, इस टाइम इन्वेस्टेड नहीं थे, तो आपको ये मौका ही नहीं देगा रिटर्न का। तो बेसिकली शेयर की जर्नी क्या बोल रही है, आप इसमें इन्वेस्टेड रहो। ऊपर अच्छा खासा जा रहा है, 2-3 महीने जाके कंसोलिडेट करता है, यही तो चाहिए होता है हमको। ऊपर जाए, हल्का सा करेक्शन दे, कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर जाए, कंसोलिडेट करे, करेक्शन करे, प्रॉफिट बुकिंग आए, मतलब सेलर को ऑब्जर्व करता हो जाए। तो बेसिकली सेलर को अच्छे खासे लेवल्स के साथ और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वॉल्यूम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ये चार्ट बहुत पसंद आ रहा है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। होल्डिंग्स पैटर्न्स भी इफ यू सी, तो मुझे लगता है कि आप देखोगे ना तो आपको यू विल फाइंड कि डीआईएस एफआईएस प्रमोटर्स जो बड़े लोग, उनकी होल्डिंग बढ़ी है कंपेयर टू द पब्लिक की होल्डिंग। अब देखते हैं एक बार टेक्निकली चार्ट पर कैसा आप, क्या हमको टारगेट रखने चाहिए, क्या स्टॉप लॉस लगना चाहिए। तो यहाँ से ये जो ब्रेकआउट्स है ना, दिस लुक्स रियली वेरी अट्रैक्टिव। ये वाला जो चार्ट था ये देखो, ये इसके प्रीवियस हाइस थे 2025, नवंबर 2025 में आए थे। इसके लिए इसने क्या किया देखिए, पहले आया एक हल्का सा फेक ब्रेकडाउन दिया एंड वापस अभी उसके ऊपर जाके रिटेस्ट कर लिया, और यहां से जब एक बार वापस आपको ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, ये वाला जो लेवल है 890 से 900 के आसपास, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आपको नई स्विंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखनी चाहिए। आई होप कि बहुत सारे लोगों के पास में ऑलरेडी होगा ये स्टॉक, तो बहुत है, वेल एंड गुड है। यहाँ पर आप 826 825 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करें। अब ये नहीं गिरना चाहिए क्योंकि अब ये नीचे गया, यहाँ कहीं पे लगा गया, तो फिर ये डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन जाएगा। फिर ये किस तरीके से काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से गिरना नहीं चाहिए, अदरवाइज पूरा जो जर्नी है वो खराब हो जाएगा। इनके से यहाँ कहीं से अगर गिरता है, यहाँ जाकर कंसोलिडेट करके और फिर यहाँ कहीं पे नीचे हाई वाला, तो ये लोअर 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 हाइस वाले लेवल्स हो जाएंगे। तो अब गिरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है यहाँ कहीं से कंसोलिडेट करके आपको एक बहुत ही शार्प मूव आएगा। अभी ये शार्प मूव आ जाएगा, कल आएगा, 2-3-4 दिन 5 दिन बाद आएगा, आई डोंट नो। बट मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक शार्प मूव आपको देखने को मिल सकता है और नए हाइस देखने को मिल सकते हैं। तो सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, लुपिन लिमिटेड है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। कंपनी क्या काम करती है, जेनेरिक एंड क्रॉनिकल डिजीज के लिए मेडिसिन बनाती है। जेनेरिक यानी कि वो दवाइयाँ जिनका पेटेंट वेटेंट है वो है आज की डेट में
वो एक्सपायर हो गया, तो उनके सस्ते वर्जन ये बनाती है। एंड सेकेंडली क्रोनोलॉजिकल में आप डायबिटीज के देख सकते हो, गैस रिलेटेड देख सकते हो, तो ये सारी मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन ये बनाती है। चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये मंथली चार्ट ओपन किया सी, दिस इज 2015 का लेवल, और ये 2024 में फर्स्ट टाइम रिटेस्ट करने का ट्राई किया, कट नहीं कर पाया। वापस सेलर्स आए, नीचे जाने की कोशिश की, इसको बहुत मंथली बेसिस पे सेलर और बायर्स में फाइट हुए, कितने मंथ फाइट हुए, एक एक कैंडल एक एक महीने की, ये अच्छा खासा फाइट हुआ। बट सेलर्स ज्यादा नीचे लेकर नहीं जा पाए, और बायर्स इसको कंटिन्यूसली अपसाइड में लेके जा रहे हैं। मतलब ईरान इजराइल यूएस वॉर चल रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सेंसेक्स 10,000 पॉइंट डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी बार में अपने 10 महीने के नीचे लेवल पर है, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस चार्ट इज, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये 10 साल का एक्चुअली कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न है। एंड टेक्निकली मैं बात करूँ ना, तो बोलते हैं कि ये जो गैप होता है उतना बड़ा इसका टारगेट निकल जाता है। तो टेक्निकली ये देखो, ये जो लेवल था ना, अगर मैं यहाँ पर भी कंसिडर करूँ, यहाँ नहीं करके भी, तो 1200 था, और ये जो लेवल से ये 2,000 रुपए के आसपास में आ रहा है, मतलब 800 रुपए का अपसाइड कंटिन्यूसली आपको देखने को मिल रहा है। और ये बहुत शार्प अपसाइड आएगा, तो आपको बाई कब करना है, जब ये एक बार पहले वाले जो प्रीवियस हाइज है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग है। रीजन भी कि अगर यहाँ कहीं पे आपने बाई कर लिया और किसी भी रीजन से ये यहाँ कहीं पे टाइम पास करने लग गया ना, तो आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोई सेंस नहीं है, यहाँ से नई जो जर्नी स्टार्ट होगी ना, वो जब एक बार इस कैंडल्स इसके ऊपर, ये जो हाइज है, इसके ऊपर एक बार क्लोज देता है ना, तो नए बुल्स एक्टिव होंगे, बट इमीडिएटली बेसिस पर बुल्स एक्टिव होंगे, तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। एक डिस्क्लेमर भी मैं आपको दे दूं कि जो भी वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये एजुकेशन पर्पज के लिए, आपका अपना पैसा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही कहीं पर पैसा लगाए, ठीक है। थर्ड स्टॉक जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स की कंपनी है। थर्ड स्टॉक जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनी है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। बेसिकली क्या करती है, मैच प्रोडक्शंस का काम करती है। और लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, जिस तरीके से मैच की डिमांड बढ़ती जा रही है, मैच की डिमांड आपके खाने में भी काम आती है, वैक्सीन में भी काम आती है, तो बहुत जगह ये काम आता है। तो लुकिंग एट दैट सिनेरियो, मुझे लगता है कि, और जो इसके नंबर्स आए, इफ यू सी द नंबर्स, Q3 का नंबर हाईली हाईली एक्सेप्शनली ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। कंपनी के अपने पावर प्लांट भी है, बहुत डाइवर्स सेक्टर में काम करती है। चार्ट अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास में ट्रेड नहीं कर रहा, बट चार्ट बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। सी दिस ब्यूटीफुल चार्ट, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं पे इसने अपने प्रीवियस हाइज लगाए थे, वहां से आपको एक अच्छी खासी गिरावट आज देखते हुए मिली थी, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री भी बात कर सकते हैं, ये देखो, यहाँ कहीं से जब इसके हाइज लगते हैं, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर करेक्शन आता है। यही जो अपन चाहते हैं, ऊपर जाए, हल्का सा करेक्शन है, ऊपर जाए, फिर करेक्शन, यही तो चाहते हैं, ताकि सेलर हर ऊंचाई पर, हर हाइज पर अब्सॉर्ब होते रहे। तो यही यहाँ पर वह ऊपर गया, हल्का सा अब्जॉर्ब किया, वापस ऊपर गया, अब्जॉर्ब किया सेलर्स को, एंड अगेन हाइस लगे। बट यहाँ जो हाइस आए थे, इसके बाद में यहाँ पर एक अच्छी खासी एक ब्रूटल फॉल देखने को मिली थी, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हाइस को भी ब्रेक कर दिया, सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करके। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इसने एक अच्छा खासा बेस बना लिया। यू सी, एवरी कैंडल इज द मंथली कैंडल, कितने महीनों का यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बना, सी दिस, ये जो बेस बना ना, ये वाला जो बेस बना, ये 8 से 9 महीनों का अच्छा खासा बेस है। इसके बाद में एक अच्छी इनगल्फिंग कैंडल है। मार्च अप्रैल, मार्च एंड फरवरी का महीना, आप समझ सकते हो कि कितना ब्रूटल मंथ मार्केट के लिए है, बट उसमें भी इसने ग्रीन पॉजिटिव दिया। और अभी ये हाइस को नीचे से, ये देखे, ये आप इफ यू सी द दीज विक्स, ये जो विक्स है, इसमें नीचे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सेलर, बट बायर बार बार जाके इसको हाइस पे क्लोज करा रहे हैं। और हाई चांसेस है कि ये इस बार, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है 3-4 महीने को, एक अच्छी खासी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ में इसको ब्रेक कर दे, और यहाँ पर आपको मौका नहीं मिलने वाला है। मैं एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ, ऑलरेडी मेरी होल्डिंग के अंदर है, एंड करंटली इससे प्रॉफिटेबल ट्रेड, मेरी जो बाइंग प्राइस है उससे ऊपर चल रहा है। डेली बेसिस पर भी एक बार चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पर चार्ट कैसा लग रहा है। तो डेली बेसिस पर भी इफ यू सी दिस चार्ट, मुझे लगता है कि ये जो एक नियर टर्म हर्डल है, इसको अगर ये क्रॉस करता है, ये वाला जो हर्डल है, ये वाला, इसके ऊपर अगर ये क्लोज रहता है, तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ में ये हाइस क्रॉस होने के चांसेस है। नीचे में स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं, नीचे में स्टॉप लॉस आपको यहाँ कहीं पे लगाने चाहिए, ये कहीं पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो इससे इसके बीच में आपको बाइंग करने के लिए एक बार नहीं देखना चाहिए। नो ट्रेडिंग जो है, जिनके पास ऑलरेडी, उनको होल्ड करना चाहिए। बट जैसे ये लेवल्स क्रॉस होते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन सकते हैं। वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।